जिन्न का अधूरा प्यार। बहुत समय पहले एक पुराने गांव के किनारे टूटी फूटी हवेली में सुहानी नाम की लड़की रहती थी। सुहानी जवान, मासूम और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सी उदासी और अकेलापन था। गांव वाले अक्सर कहते, उस हवेली में परछाइयां रहती हैं, सुहानी अकेली नहीं है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता, तब हवेली की छत पर एक अजनबी नौजवान उसके पास आता। उसका चेहरा तेज, आंखें गहरी और आवाज में अजीब सा जादू। वो कहता, तुम अकेली क्यों हो सुहानी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। धीरे धीरे सुहानी उस अजनबी की ओर खिंचने लगी। उसकी बातें, उसका साथ, सब उसे अच्छा लगने लगा। सुहानी को लगा कि वो इंसान है, लेकिन सच ये था कि वो जिन्न था। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें गहरी होती गई। एक रात हवेली की निस्तब्धता में उनका रिश्ता मोहब्बत की हदें पार कर गया। सुहानी ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है, उसके भीतर किसी की धड़कन बस चुकी है। कुछ महीनों बाद सुहानी को पता चला कि वो गर्भवती है। गांव में ये खबर फैलते ही लोग हैरान हो गए। सभी पूछने लगे, पिता कौन है? लेकिन सुहानी चुप रही, क्योंकि सच बोलती तो कोई यकीन नहीं करता। उस रात जब अजनबी उसके पास आया तो सुहानी रो पड़ी। तुम कौन हो? सच बताओ। अजनबी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर से धुआं निकलने लगा। सुहानी के सामने वो पहली बार अपने असली रूप में आया। वो इंसान नहीं, बल्कि जिन्न था। सुहानी चीख उठी, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? जिन्न ने कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारे बच्चे में इंसान और जिन्न दोनों का खून है, वो कभी सामान्य नहीं रह पाएगा। सुहानी ने ठान लिया, मैं उसे जन्म दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वाले उसकी हालत देखकर डरने लगे। किसी ने कहा, ये बच्चा अपशगुन है, पैदा हुआ तो सबको खा जाएगा, और किसी ने उसे हवेली से निकाल दिया। डिलीवरी का वक्त आया। रात तूफानी थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, हवेली की दीवारें कांप रही थी। सुहानी दर्द से चीख रही थी। तभी जिन्न आया, इस बार अपने असली रूप में, पूरा का पूरा धुएं और आग का तूफान बनकर। वो बोला, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये बच्चा लेना होगा। सुहानी ने रोते हुए कहा, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा खून है। और उसी रात बच्चे की चीख के साथ हवेली गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां न सुहानी थी न बच्चा, बस टूटी दीवारें, जली राख और जलने की गंध। किसी ने कहा, जिन्न उसे अपनी दुनिया में ले गया। किसी ने कहा, सुहानी और उसका बच्चा हवेली की परछाइयों में कैद हैं। आज भी रात को उस हवेली से कभी औरत की चीखें, कभी बच्चे की किलकारियां सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि सुहानी जिंदा है या नहीं, और वो जिन्न कभी इंसानी रूप में लौटेगा या नहीं। घोस्ट, अगर आप कभी उस हवेली के पास जाएं तो कान बंद कर लेना, क्योंकि हो सकता है सुहानी या उसका बच्चा आपका नाम पुकार ले।